सत्संग क्या शेयर करूं। गुरुजी के सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे हैं, पर गुरुजी से जुड़ना ही एक बहुत बड़ा सत्संग होता है आपके जीवन में। आप जानते नहीं हो कौन है, कौन कहाँ से क्या है, भगवान कौन है, पर जब गुरुजी से जुड़ जाते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि भगवान क्या है। गुरुजी ने मुझे शुक्राना करना सिखाया, गुरुजी ने मुझे खुश रहना सिखाया, गुरुजी ने निवा होना सिखाया, गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत बनाया। गुरुजी मुझे ऐसे क्या, मुझे कोई जानता नहीं, जानते हैं, बट जो गुरुजी के साथ जुड़ जाता है तो वो गुरु संगत कहलाता है। वो पहचान जो होती है ना, वो बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है। गुरुजी से कनेक्शन, मुझे नहीं पता मेरा कनेक्शन है या नहीं है, ये गुरुजी जानते हैं। बस उनसे बहुत प्यार है और मैं भी आप सबसे यही कहूंगी, गुरुजी से प्यार करो। जितना आप उनसे कनेक्टेड होगे, मत सोचो अपना सिर्फ बस बिल्कुल भांडा खाली रखो। खाली कहने का मतलब इच्छा नहीं करो उनसे, करोगे ना तो वो दे तो देंगे, बट वो आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा वो आपको बाद में पता चलेगा। तकलीफ होती है, आज मुझे भी होती है, अभी भी कभी कभी होता है कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी मतलब ये चीज फिर मैं ये करेक्ट करती हूँ, नहीं गुरुजी अगर ये सही है तो मुझे करके देना, नहीं सही है तो मत करके देना, बट मैं परेशान हूँ, अब आप इसका कोई रास्ता निकालो। वो वाकई में मेरे रब, मेरे महाराज वो रास्ता निकालते ही निकालते हैं। वो अपना समय से पहले ही निकाल देते हैं, समय आने का भी हम इंतजार करते हैं ना, वो समय से पहले निकाल देते हैं। वो सत्संग मैं अभी क्या शेयर करूँ, धीरे धीरे वो मेरी लाइफ में चल रहा है। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग गए, आज उनकी यही आज्ञा है कि बस आप अपना कनेक्शन गुरु महाराज से बनाओ। किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, सिर्फ गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप लोगों को सबको पता है, आप उस पे चलो। कोई क्या कह रहा है उस पे ध्यान ना दो, आप उस पे ध्यान दो जो गुरुजी के प्रोटोकॉल्स है। और गुरुजी के प्रोटोकॉल्स मेरे ख्याल से सभी को माने। गुरुजी सब पे मेहर बनाए रखिएगा। अनंत शुक्राना मेरे नाम। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग रीता आंटी जी, मोहन तलवार अंकल जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग रीता आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए सारी संगत को ब्लेस किए। मैं जुगनू प्रसाद बिंद गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। हे गुरुजी, आपसे बारंबार प्रार्थना करते हैं सारी संगत का कल्याण करना। गुरुजी, आप मानव रूप में परमपिता परमेश्वर महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। आप सब जानते हैं किसको क्या देना है, किसको कब देना है और क्या नहीं देना है। जो उचित हो सारी संगत का कल्याण करना गुरुजी, सबको देना, सबकी झोलियां भरना गुरुजी, सबके पास रोजी रोटी कपड़ा मकान रोजगार हो गुरुजी, सबका मंगल करना गुरुजी। ऐसा बारंबार आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए गुरुजी का बहुत ही अनोखा प्यारा सत्संग सुनते हैं। गुरुजी, आप इस सत्संग में आपको बहुत ब्लेस करेंगे। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो आंटी जी को बुलाकर समाधि दिवस के पहले गुरुजी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समाधि दिवस पे सुनते हैं गुरुजी की अद्भुत ब्लेसिंग। आंटी जी के साथ क्या होता है, आंटी जी अपना पूरा जर्नी आगे सुनाने वाली हैं। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिएगा। सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का कल्याण गुरुजी करते हैं। तो गुरुजी का ब्लेसिंग आगे लेते रहिए और अंत तक जरूर सत्संग सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग ले पाएंगे। चलिए सुनते हैं। जय गुरुजी। गाना मुझे सुनाने का मन कर रहा है, तो अंकल ने कहा सुनाओ। तो पुष्करना आंटी को पूरा गाना आता था, फिर वहाँ बड़े मंदिर में सुनाया। फिर अंकल ने बोला, सिंगले अंकल ने, आंटियों
शामी ना तैयार होके ना शामी ना तैयार होके नहीं शामी ना आके ना गुरुजी जो ए वाला गाना सुनाना एक दिन शो शो हम तो इतना खुश हो गए भी अक्टूबर में बात की थी और गुरुजी ने फ्रेगनेंस तो तभी दे दी थी हैं बट बात में कोई विश्वास नहीं कर रहा था और मार्च में ये गाना हम लोग फिर सारे शाम को पहले तो बड़े मंदिर में होली खेले उस टाइप की होली नहीं नेचुरल कलर से मतलब नेचुरल गुरुजी का मंदिर अच्छा साफ किया लंगर प्रसाद खाया तो गुरुजी को पसंद नहीं था कि ये होलियों के कलर से होगा जो हो वो कहते थे नेचुरल होगा तो हम लोग सारे वहां पहुंच गए पुष्कन्ना आंटी सुनीता आंटी संध्या आंटी मोनू आंटी 5-6 आंटियां ना पहुंच गए तो मैंने देखा जैसे गुरुजी लंगर के लिए जैसे बाकी संगत कर गई थी लंगर जब हमारा लंगर का टाइम आया तो प्लेट्स ही नहीं लगी और वो जगह गुरुजी की जगह सारी वो जगह खाली की हुई है तो मैं सुनीता वगैरह को कह रही थी मैंने कहा सुनीता ऐसे लग रहा है गुरुजी कह रहे हैं कि डांस करो और गाना सुनाओ खुद थोड़ी ना बोलेंगे हमें भी तो होली वाले दिन भगवान को मनाना चाहिए ना ऐसे मेरी दीदी कह रही थी वो कह रही थी चुप हो जा तू मधु डांट खिलाएगी सिंगला अंकल से डांट खिलाएगी तो सिंगला अंकल ने थोड़ी देर में बोला आंटियों चलो गुरुजी को वो गाना सुनाओ तो गुरुजी को एक ही लाइन गाना सुनाई ना तो किसी पुष्करना आंटी को आता था हमें तो आता ही नहीं था ना तो किसी को गाना आता था ना कुछ है गुरुजी ने एक लाइन डांस गाना सुना और हमने थोड़ा सा ऐसे डांस किया हल्का सा तो गुरुजी एकदम पिंक हो गए गुरुजी हंसे और गुरुजी ने जोर से बोला ऐश करो आंटियों ऐश करो हम देखने लग गए तो फिर गुरुजी ने बोला हमने कहा किसको बोल रहे हैं गुरुजी ने बोला सारी आंटियां ऐश करो और हम लोग शर्म से ना फिर सब भाग गए तो मतलब कैसे गुरुजी मन की बात मतलब कहाँ कब किस टाइम कही हो सुन लेते थे गुरुजी को तब भी कुछ बताने की जरूरत नहीं थी तो अब भी कुछ नहीं है तो एक बारी का और बताती हूँ एक बारी हम रास्ते में एम्पायर स्टेट जा रहे थे गुरुजी के पास तो रास्ते में ये बातें चल रही थी हम 3-4 आंटियां संगत की थी तो गुरुजी के यहाँ बड़े सुंदर सुंदर शब्द चलते हैं हम ना शीशगंज गुरुद्वारे या फिर बंगला साहब गुरुद्वारे जाके ना वहां सीढ़ी मिलती है वहां से लेके आएंगे और हम चलाएंगे तो मैंने ऐसे बोला हम ना कहीं नहीं जाएंगे जो कुछ देंगे गुरुजी कहते हैं जगह जगह हम किसी का वो नहीं करते सब भगवान बड़े अच्छे हैं मैंने तो जिन भी भगवान को मानती थी सबको नमस्कार कर दिया और बोला कि ऐसा रब मुझे दिया और वही आपके दर्शन कराएगा तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी जो कुछ देंगे गुरुजी देंगे मैं नहीं जाऊंगी अगर सीढ़ी देंगे तो गुरुजी देंगे नहीं देंगे तो नहीं सही तो सब मेरे पे हंसने लग गए हस्बैंड भी मेरे थे तो कहने लगे फिर तो बुढ़ी हो जाएगी हैं गुरुजी के यहाँ तो सीढ़ी मिलती ही नहीं है और बुढ़ी हो जाएगी तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट करूंगी तो वो कहने लगे हम तो जाएंगे मैंने कहा आप लोग चले जाना आपको हम मना नहीं करते पर मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे एक बारी गुरुजी ने मुझे बोल दिया था गोल्डन टेम्पल जा रहे थे कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है सब कुछ यही है तो हम नहीं जाएंगे अब बिलीव करेंगे हम गुरुजी के पास पहुंचे और उस दिन हमने क्या किया था प्लान अपने हस्बैंड के साथ कि हम गुरुजी के यहाँ सिर्फ चाय प्रसाद लेंगे लंगर नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं इतने लंबा टाइम हम छोड़ नहीं सकते तो मैंने कहा 8:30 जो होगा ना 8:30 एग्जैक्ट आप ऊपर नीचे होते हैं ना बात तो कर नहीं सकते हम लोग 8:30 आप बाहर आ जाना और मैं भी बाहर आ जाऊंगी चाय प्रसाद तब तक हो जाता है तो हमने ना गुरुजी के यहाँ गए और माथा टेका चाय प्रसाद ली और 8:30 हुई गुरुजी से आज्ञा लेके हम बाहर आ गए और घर जाने लगे जैसे ही बाहर आए इतने में सिंगला अंकल पीछे चप्पल पहनने लगे आंटी ये ले सीढ़ी तो उसी दिन ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड देखने लग गए आज ही गुरुजी ने सीढ़ी दे दी हैं और सब हैरान हो गए हम तो कह रहे थे कि गुरुजी के यहाँ सीढ़ी मिलती नहीं बुढ़ी हो जाएगी हमने कहा ये तो हमने गाड़ी में बात की थी और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 8:30 लंगर के बिना मतलब अगर कुछ बांटने भी होती है तो लास्ट में बांटते हैं अंकल चाय प्रसाद मतलब छोड़ के या पूरी हो गई होगी ये मुझे नहीं पता 8:30 था एग्जैक्ट टाइम तो अंकल बाहर चप्पलों वाली जगह सिर्फ हमको सीढ़ी देने आए तो मतलब इतना मतलब वो हो गया मैंने कहा गुरुजी हम गाड़ी में जो बात करते हैं वो भी आपको पता होती है तो मतलब ऐसे ना जैसे हर चीज गुरुजी की पता होती थी गुरुजी ने कैसे अमृत दिखाया और अमृत भी बहुत बड़ी दिखाया और फिर गुरुजी ने जो है ना ये भी दिखाया गुरुजी ने जैसे 31
मेरे को समाधि ले ली थी। हमें गुरुजी के पास बहुत आना जाना, हमें तो खेल लगने लग गया था। हम बहुत आने लगे जाने लगे, पता ही नहीं चलता था, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर भी मतलब गुरुजी ने ऐसी मेहर की हुई थी, बच्चे पढ़ते भी थे, जाते भी थे, आते भी थे, ने कब कैसे उस टाइम सारे काम हो जाते थे। तो फिर गुरुजी ने 31st मेरे को समाधि ले ली। तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, इतना रोई कि समझ नहीं आया। और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, 2-3 दिन पहले ही क्या हुआ, हम किसी के घर गए थे, सरदार हैं, हमारे रिश्तेदारी हैं, तो उनके घर गए थे। तो उनके पास ना बहुत सीढ़ी हैं। तो मैंने कहा आपके पास तो बड़ी अच्छी-अच्छी सीढ़ियाँ हैं। तो उन्होंने कहा तुम ले जाओ, जो तुम्हें चाहिए ले जाओ। तो मैंने देखी नहीं और 2 सीढ़ी लेके आ गई। तो 2 सीढ़ी लेके आ गई, तो मैंने 1 सीढ़ी फिर चला के देखी, तो वो चलाई तो उसमें था, मैं रोई, सारा जग रोया, जद मेरे गुरु अमर हुए। पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ट्यूनिंग, मैं गाती रही, मैं रोई, सारा जग रोया, जद सारे गुरु अमर है। लेकिन जब मैंने पूरा सुना, तो मुझे बड़ा रोना आया। मैंने कहा गुरु अमर हुए, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने वो सीडी को, उस टाइम सीडी दूसरी तार वाली होती थी, वो तार मैंने कहा उनको वापस भी नहीं दूंगी, तार लेके मैंने तोड़ के फेंक दी डस्टबिन में। मैंने कहा ये सीडी तो मैं नहीं सुनूंगी, सारा जब मेरा गुरु अमर हो गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर 2-3 दिन बाद यही न्यूज मिल गई, गुरुजी ने ऐसे ऐसे हो गया, समाधि ले ली। तो हम फिर बहुत रोए कि हम तो गुरुजी को सब कुछ, सारे भगवानों को भूल के गुरुजी को रब मान के बैठ गए थे। ये तो इंसान निकला। फिर एक मन में क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये तो इंसान निकले, ये सब क्या हुआ? और ये मैं तो अब कहीं कहीं की भी नहीं रही, वहां से सब छोड़ दिया, यहाँ पे भी नहीं रही। तो ऐसे बहुत रोई गुरुजी, बहुत रोई। मेरी मम्मी भी मेरे घर आ गई। मम्मी कहने लगी मेरी बेटी तो इतना नहीं रोई थी, इस मेरी बेटी को क्या हो गया? मैं पूरी पूरी रात ना बैठ के यही सुनती थी। मेरा नानकी कहती है मेरा नानक सबको तारने वाला है। वो कैसे न्यूज मिलती है एक बारी, नानक डूब गया, नानक डूब गया। तो नानकी को विश्वास होता है मेरा नानक जो सबको तारने वाला है, वो कैसे डूब सकता है? वो हमेशा बैठी रहती है। और मैं भी वही सुनती रहती थी। दूसरी सीढ़ी ये वाली थी, जो मुझे 2 सीढ़ियां मिलती है ना, तो पूरी पूरी रात यही सुनती रहती थी, मेरा गुरु तो सबको तारने वाले हैं, वो कैसे डूब सकते हैं? वो वापस आएंगे, वापस आएंगे। फिर एक दिन नानकी शोर मचाती है पूरे गांव में, जोत आती है, तो कहती है देखो मेरे नानक वापस आ गया, मेरा नानक वापस आ गया। तो मैं भी हमेशा यही पागलों की तरह कहती थी मेरे गुरु वापस आ गए, मेरे गुरु वापस आ गए। हुआ ये सच में यही हुआ, गुरु तो सच्चे हैं ही हैं। तो फिर क्या हुआ, 2 जून को हमारे घर ना एक यश अंकल है, वो भाग के आए, आंटी 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 ये लो ये आवाज सुनो। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते गुरुजी ने गाड़ी में आके बैठ गए थे और हमने आवाज टेप की है, तो हमने पूरी आवाज, लोग ना मुझे पागल कहेंगे, और पूरी आवाज टेप की है। और उसमें ये गुरुजी ये कह, पहले तो उसने सोचा कोई भूत, उसकी भी एक बहुत लंबी जर्नी रही है, तो वो सुसाइड करने वाला था, उसका कोई पैसे ले गए थे। तो गुरुजी ने बोला था सुसाइड नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब गुरुजी चले गए तो उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तो गुरुजी आके उसकी गाड़ी में बैठ गए कि तेरे को बोला था ना कि ड्रिंक नहीं करना 1 साल के लिए। तो पहले तो उसने सोचा भूत भूत है, भूत भूत करने लगा, गाड़ी भारी होगी। तो गुरुजी ने बोला नहीं मैं ही हूँ, तुसी की सोचा है, मैं चला गया हूँ है। तो उसने फिर उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसने आवाज टेप की कि गुरुजी कह रहे थे तुमने क्या सोचा मैं चला गया हूँ, शिवरात्रि को 6 बजे आऊंगा। और पूरी आवाज टेप की। फिर वो भाग के मेरे घर आए, कहते लगा आंटी आपको तो विश्वास है, आपको तो पता है। तो मैं वही गाना सुन रही थी, नानक वाला ही, नानक जो सबको तारने वाला, वो वापिस आएगा वापिस आएगा। तो मैं फटाफट विश्वास कर गई और सच भी था। फिर उन्होंने आवाज सुनाई। फिर हमने 5-6 फैमिलियों में, जो हम इतना रो रहे थे 2-3 दिन से, बिल्कुल खाना नहीं खा रहे थे, फिर हमने सबने मिलके समोसे मंगाए, जलेबी मंगाई। तो ये हुआ, भगवान ना कभी आते हैं ना कभी जाते हैं, भगवान हमेशा रहते हैं। वो इनकी महानता थी कि फिजिकल रूप में हमें दर्शन दे गए, बस ये बहुत बड़ी मानता थी। तो गुरुजी, अब मैं समाधि वाले दिन कभी नहीं रोती, पहले बहुत रोती थी। अब मैं यही कहूंगी समाधि वाले दिन बस भगवान से प्यार करो। भगवान ने हम लोगों के ना बहुत, दुनिया के बहुत पेन लिए हैं। जैसे एक माँ बाप की तो एक लिमिट होती है, बच्चों के जितना हो सकता है दर्द पेन लेती है ना, वैसे गुरु एक परमात्मा है
उन्होंने हम लोगों के बहुत पेन लिए हैं, बहुत पेन लिए हैं। हम कोशिश यही करें कि हमारे जो भी कर्म है अच्छे करें, और वो भी भगवान अच्छे भी कैसे करें, वो गुरुजी अपनी बानी सुना के, अपने अच्छे-अच्छे सत्संग सुना के, हैं, वो गुरु से प्यार करें, वो गुरु ही कर सकेगा, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही अब मैं आंटी सत्संग समाप्त करती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, आपसे भी आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी की आंटी। कोई भूल चूक हो तो गुरुजी बख्श देना। तो ऐसे 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 नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। तो जो गुरुजी ने इस दास को गुरुजी की आज्ञा दीजिए बोलने का, जब गुरुजी ने इस दास को जोड़ा, जब फर्स्ट आया, जब मेरे को गुरुजी ने जोड़ा था, जब फर्स्ट समाधि दिवस आया, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे करना है इसको कैसे सेलिब्रेट करूं, कि सैड होके या कैसे। तो गुरुजी ने, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी ने जो चोला लगवाया वो ऑरेंज और रेड था, और मैंने फटाफट से, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था तब, तो फटाफट से पिक्चर क्लिक करी और भेज दी। तो वहां पे जब बाद में देखा कि सभी ग्रुपों में वो आ रहे हैं, थोड़ा जैसे लाइट कलर के हो गए चोले, है ना, उस टाइप से आ रहे हैं। मैं कहा गुरुजी फिर तुसी पुट्ठा काम करा देते हैं। मेरे को ना गुरुजी ऐसे काम करा देते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। उसके बाद शाम को किसी के घर में फिजिकल सत्संग था, तो वहाँ पे सत्संग पे गए, तो गुरुजी जैसे मुझे कह रहे हैं कि भाई तू खुश हो, और मैं कह रही हूँ गुरुजी आप सच में ऐसे खुश हो कह रहे हो, तो ऐसे करो। और गुरुजी ने वही किया जो बोला। गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, और फिर मैंने कहा गुरुजी सच में, तो आप अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप हो। तो गुरुजी के ना फ्लावर्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप ही हैं तो आप ड्रॉप करो। तो गुरुजी ने एकदम ऐसे करके ड्रॉप करके बिल्कुल मेरे पास ऐसे ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा सच में गुरुजी? फिर मैंने फिर ऐसे एक बार फिर बोला, फिर गुरुजी ने ऐसे करके ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा आई एम सो सॉरी गुरुजी, आप हो। तो गुरुजी ने दिखाया कि मैं तो हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि तुम्हें होने की, ऐसे सैड होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आज बिल्कुल वो मुझे याद, आप जब बता रहे थे तो वो मुझे बिल्कुल याद आ गया, क्योंकि मुझे जो चोला लगवाया उसके बाद फिर मैंने उनको ये बोला कि ये क्या किया आपने, कि सबके चोले ऐसे और आपने मेरे को ऑरेंज और रेड लगवा दिया। तो वो भी गुरुजी ने किया, पूरी प्रेजेंस दिखाई गुरुजी ने अपनी। तो और कल की बात है जो, और उनको मैंने ये बताया, मैंने कहा मैं आपको ये नहीं कह रही, मैं किसी को करेक्ट नहीं कर रही, आपने जैसे करना आप वैसे कीजिए, मैं अपना बता रही हूँ। मुझे गुरुजी ने ऐसे करा, मैं वैसे करूंगी, क्योंकि अब गुरुजी के पास मुझे नहीं पता, मैं जानती नहीं हूँ, आप लोगों से सुना या गुरुजी का हम लोग देखते हैं कि गुरुजी की यादा हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा कि शायद ये तो परमात्मा की लीला, परमात्मा ही जाने, छोटी वो बड़ी बात, परमात्मा माफ करना, भूल चूक माफ करना। बहुत आपको इसीलिए आज लेकर आए हैं, इस समाधि दिवस आ रहा है, आपके मुझे से ये सत्संग बुलवाया, मुझे सारा कुछ रिकॉल किया, मुझे सब कुछ याद दिलाया। तो जितनी संगत जो यहाँ पे है वो समाधि दिवस उन्होंने करना है। यस, अब हमारे को भी बहुत ये महसूस होता है कि गुरुजी आप 101 बैठे नहीं हो, जैसे आप बात कर सकते थे लेकिन आप बात करना चाहते थे तब भी गुरुजी ने बात नहीं करी। तो और हमें ऐसा होता है कि गुरुजी आप हमारे सामने होते, हम आपसे ऐसे बात कर सकते, हम नहीं कर पाते, कभी ये काम करें या नहीं करें, आप कभी आज्ञा देते हो, मुझे नहीं पता कि जो आज्ञा दी है वो हमेशा के लिए दी है कि अभी एक बार के लिए दी है, तो कुछ समझ में नहीं आ पाता। बस इतना है कि गुरुजी के अभी जो बिगनिंग में जो गुरुजी ने ये प्लेटफॉर्म खुद ही चला रहे हैं, उसमें गुरुजी ने यूट्यूब में नहीं आज्ञा दी थी, तब से हम ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं। अगर गुरुजी आज्ञा देंगे, हुक्म देंगे, जो भी करें महाराज जी करें और अपने हिसाब से चलाएं। जैसे आंटी ने कहा बहुत प्यारा सत्संग, आंटी बहुत प्यारा सत्संग किया आपने, चुन चुन के महाराज जी लेके आ रहे हैं, उनको पता है कौन से दिन कौन से संगत को लेके आना है। शुक्राना है महाराज जी,
और शुक्राना ये इतनी प्यारी संगत का जो अरदासें लगाती हैं, जो जुड़ के बैठती हैं, उसकी वजह से गुरुजी करवा रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। गुरुजी आप लोगों की वजह से करा रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। शुक्राना आंटी सब मिलके देखो ना, सब मिलके। अब मैं ना किसी के यहाँ आई हुई हूँ, मैंने आपको बताया था ना, तो मैं इतनी गुरुजी की बातें कर रही थी, इतनी गुरुजी की बातें कर रही थी, बहुत बातें करती रहती थी। वो कहती मैं गुरुजी को कभी मानती तो नहीं हूँ, मतलब नहीं माना, मतलब जैसे कृष्ण भगवान को मानती हूँ, कभी देखा भी नहीं, गई भी नहीं मंदिर, पर आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए सत्संग कराया जाए। तो ना आंटी कल की बात है, वो हैरान हो गई है, कल ही मेरे से बात करी, कहती आपके लिए ना सत्संग कराया जाए। तो कहती है मुझे, मैंने उससे बोला कि चलो, तो कह रही थी मैं कैसे सामान हटाऊं, कैसे करूं, ऐसे ऐसे कह रही थी। तो फिर उसने ना अपनी फ्रेंड, एक कहती मेरी एक फ्रेंड है, वो गुरुजी को मानती है यहाँ पर, तो उससे मैं बात करती हूँ। उसने उससे बात की, तो उसने बोला कि आज तो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं नहीं करा पाऊंगी सत्संग। तो मैंने उसको बोला देख, कई बार क्या होता है, हम जिसको बुलाते हैं वो आते नहीं है। अगर तूने सत्संग कराना है, मेरे लिए मत सोच, और तेरे मन कर रहा है इतना सुन के सत्संग कराने की, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 2 आए, 4 आए, 10 आए हैं, वो गुरुजी की मर्जी है, छोड़ दे, तू सिंपल सा करा ले। तो उसने थोड़ा सा उसको डरा दिया, ऐसे पानी रखना है, तूने किसी आंटी को बुलाया। मैंने कहा नहीं, गुरुजी सब कहते थे सिंपल करो इन चीजों, भगवान मेन हमारा पर्पस है गुरु से जुड़ना। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने दिखावे में मत जाओ कि आप मतलब पूरे फैमिली डिस्टर्ब हो जाओ, घर डिस्टर्ब हो जाओ। हम लोगों से ज्यादा डरते हैं, कि डरना हमें मतलब भगवान से चाहिए। हमें भगवान से सच में मुझे नहीं डर लगता, भगवान से प्यार है, लोगों को दिखावे से बड़ा डर लगता है। तो मैंने कहा देखो, मेरे को तो यही लगता है कि गुड़गांव में जब भी सत्संग शुरू होता था ना, कमांडर शर्मा होते थे, तो हमेशा गुरुजी कहते थे एक मीठा एक नमकीन, घर में करना है सिंपल करो। कभी कभी ऐसे होते हैं कि फंक्शन होते हैं, साल 2 साल में शादी होती है, तब बड़ा कर लो, अदरवाइज हर इंसान को थोड़ा मौका मिले ना, है ना, कंपटीशन में मत पड़ो। फ्लावर का भी ये होता था, गुरुजी के यहाँ बहुत फ्लावर कई बार चढ़ जाते थे, तो गुरुजी गुस्सा होते थे, आज से फ्लावर बंद। तो मतलब गुरुजी ने, मतलब कोई भी हो, मतलब मैंने ये देखा, छोटा हो बड़ा हो, गुरुजी ने हर इंसान की ना उसकी सिचुएशन और उसका लेवल समझते हुए काम किया है और प्यार किया है। जैसे अब मैं ये सोच क्या रही थी, मैंने एक चीज ये देखी, जैसे एक दिन मालन आंटी है ना, जो बड़े मंदिर में है, तो वो बताती हैं, देखो इतने वो मतलब इतनी कहने को छोटी, लेकिन वो आंटी हमसे भी लेवल में बड़ी, इतनी अच्छी आंटी। गुरुजी उसके पास खुद पहुंच जाते थे, कहते थे मूली की सब्जी बना के दे, और हाथों में खाते थे, कहती, और गुरुजी कहते थे किसी को मत बताना। मैंने कहा आंटी आप हमसे तो कितने धन्य हो गए ना। तो गुरुजी मतलब कितना वो करते थे, मतलब कभी उन्होंने इन चीजों में नहीं ये लाया, और किसी की इंसल्ट नहीं करने दी, किसी को जज नहीं करने दिया। एक दिन मालन आंटी कहती है, मंदिर में ना एक दिन उसने ना मीठे चावल बनाए, बता रही थी, वो बताती रहती है, कहती एक दिन मीठे चावल बनाए, तो गुरुजी ना शिव जी के पौंड के वहां बैठे थे, और थोड़े से संगत के भी कहती है बड़े बड़े लोग थे, तो मैं बना के लाई, तो सबको हाथ में देने लगी, तो सबको लग रहा था हाथ में हम क्यों ले, है ना। तो गुरुजी ने वो टिश्यू पेपर या ये सब तो लाई नहीं थी, हाथ में ही दे रही थी। तो गुरुजी ने सबसे पहले दोनों हाथ किए प्रसाद लेने के लिए, फिर सबको शर्म आई, फिर सबने हाथ में लिए। तो गुरुजी ने मतलब ये दिखाते हैं कि किसका कैसा श्रद्धा है, किसका कैसा भाव है, उसके भाव को देखा गुरुजी ने। मैं ये कह रही हूँ, हम लोगों का तो प्रसाद हाथों का चखा ही नहीं। वो मालन कितनी धन्य होगी, गुरुजी हर किसी के हाथ का लंगर नहीं खाते थे, है ना। मालन कितनी धन्य होगी कि उसका खाया, और आज हम मालन को देखें तो मतलब कुछ समझेंगे ही नहीं। तो मतलब गुरुजी ने कभी भी छोटे बड़े नहीं देखा, सबका लेवल देखा, सबको। हम लोगों को तो सच बताऊं ना, यही कहते थे जिन लोगों में बहुत ईगो है उन लोगों को मैं मंदिर बनाता हूँ। हम सबको तो गुरुजी ने एक सुधारने के लिए और एक अपना जो कलयुग चल रहा है ना उसको बचाने के लिए ना, वो सब कुछ गुरुजी अपना काम कर रहे हैं। गुरुजी का प्यार होता है जो आंखों में आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कई बार ये सत्संग किया है, अगर कोई नई संगत है जिसने नहीं सुना है, एक बार जब बिगनिंग में मैंने कहा, जब गुरुजी जोड़ रहे थे, ये 2019 की बात है, तो एक सत्संग, एक आंटी ने सत्संग कराना था, जैसे आपने कहा अभी जो आंटी ने बोला कि सत्संग कराना है,
उन आंटी को भी नहीं पता था। उन्होंने किसी को कॉल किया होगा जिनके पास चोला था। अब तो बहुत सबके पास चोले ये सब कुछ है, उस टाइम नहीं होते थे। तो उन आंटी का ने मुझे फोन किया क्योंकि उनके पास कार नहीं थी। पूनम, उन आंटी के घर में सत्संग है, आप मुझे ले जाओगे, चोला लेके जाना है। और मैं क्योंकि थोड़ा उसी साइड जॉब करती थी, मैंने कहा हाँ जी। और मुझे भी कुछ समझ तो थी नहीं। मैंने कहा जॉब के बाद खाली है, चलो चले जाते हैं। और वो चोला लेकर गए। तो मुझको भी समझ तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक गुरुजी ने सत्संग करा दिया था। बस इतना समझ आ गया था, ये इधर इधर टेबल होता है, इधर वो होता है। तो घर पर एक सत्संग हो चुका था। तो वहां गए तो अभी कुछ भी तैयार नहीं था, कोई दरबार नहीं था। वो कह रही थी कि हम जाएंगे तो चोला करेंगे। चलो इस दास को भी थोड़ा सा मौका मिल गया करने का। मैं सेवा इसलिए नहीं बोल पाती हूँ अपने आप को, मुझे नहीं पता महाराज जी मैं इस लायक हूँ, या मैंने कहा ये लाइन है जो सेवादार में, इसलिए मैं कह ही नहीं सकती कि मैं सेवा की। बस ये कि मुझे परमात्मा ने बख्शा कि मेरे को मौका मिल गया, तो मैं कर रही थी। अब जैसे आपने कहा कि जैसे भाव, तो मेरी भी ये इतनी बहुत परमात्मा मुझे वैसे रखना और मुझे वैसी सोची देना। उनके फ्लावर्स नहीं थे। मैंने कहा कि फ्लावर्स नहीं है, कहते नहीं। तो मुझे ये नहीं बोला कि आप क्यों नहीं लेकर आए या लेकर आओ, मैं चुप हो गई। तो मैंने इधर देखा उधर देखा, तो मुझे एक आर्टिफिशियल फ्लावर का बुके उनका वास में बुके पड़ा था। मैंने कहा आंटी मैं ये ले लूं? कहते हाँ ले लो। मैंने कहा आंटी, क्योंकि ये देखा था कि दो होते हैं, किधर होता है किधर होता है, समझ तो है नहीं। मैंने कहा आंटी एक, कहते हाँ एक और भी ऐसा है। मैंने कहा ठीक है आंटी। वो मैंने प्लास्टिक वाले जो फ्लावर्स वो लगा दिए। फिर मुझे क्योंकि देखा था कि चरण कमल पे गुरु जी के फ्लावर्स डालते हैं। मैंने कहा आंटी आपके पास कोई होंगे फ्लावर्स? तो अपने गार्डन में से कोई वो ले आए बड़ा से 2-3 फ्लावर्स। अब वो मैंने कहा, मैं अपने सोचू दिमाग में, क्योंकि जो देखा कि वो रोज पेटल्स होते हैं। अब मैंने आंटी को कुछ नहीं बोला, मैं बाहर गई और यहाँ पर तो आसपास किसी के करते भी नहीं मैंने, लेकिन आसपास घरों में गई, वहां से रोज के मैं 2-3 फ्लावर्स ले आई और 2-3 फ्लावर्स मैंने रख दिए कि ये गुरु जी के चरण कमल के लिए हो जाएंगे। और जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, जैसे ही बैंड स्टार्ट हुआ, मुझे याद भी नहीं बैंड था या एक ओमकार, जैसे स्टार्ट हुआ तो एकदम जैसे आंटी ने बोला झोंका, एकदम आए गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आ गए। तो ऐसे मुंह से निकला गुरुजी आ गए, हम सब खड़े, मैंने कहा खड़े हो जाओ, गुरुजी आ गए। तो एकदम ऐसे ही हुआ। और हम थोड़ी सी लेडीज, थोड़ी सी संगत थी, और गुरु जी ने पूरे गुरु जी के चरण, गुरु जी के क्योंकि यहाँ पे काफी हैं, बिल्कुल गुरु जी के निशान पर समय देखे गुरु जी है। करो, मैं कहती हूँ नहीं नहीं गुरुजी मैं नहीं बोलूंगी, अब मैं तुम्हारी बन गई हूँ ना, आपको परेशान ही ना कर दूं, बख्शिश माफी मांग के। अब आपने मेरी गारंटी तो ले ही ली है, अब आप ही संभालोगे। तो जो पता ही नहीं गुरु जी किस चीज का शुक्राना करो, कुछ पता ही नहीं है कि क्या क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे, क्या करेंगे, कुछ पता ही नहीं है। महाराज जी शुक्राना करना भी वो ही सिखाए हमें, वो भी नहीं आता। अगर हमें दिखाने लग जाए ना हमारी क्या लाइफ होती। आंटी एक चीज और मैं बताती हूँ, 2008 की बात है, 8 की बात है। मेरी बेटी अभी वो 8 इयर्स की थी, 7 इयर्स की थी, या मुझे नहीं पता कितनी इयर्स, छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो एक दिन वो मेरे को, एक दिन पहले मेरे को बोलती है मम्मी ये भगवान कैसे दिखाई देते हैं, गुरुजी कैसे दिखाई देते हैं। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेडिटेशन करते हैं ना, आंखें बंद करते हैं तो गुरुजी दिख जाते हैं, ऐसे ही बोल दिया। मतलब बताना, रात को मेरे को तंग कर रही थी कि कैसे मिलते हैं, कैसे होता है, गुरुजी को प्यार करते हो। मैं ऐसे कहानियां सुनाते ना ऐसे, तो सुला दिया उसको। तो अगले दिन हम मंदिर गए बड़े मंदिर में। हालांकि उसका गूगल में प्राची गावा के नाम पे सत्संग भी आया हुआ है। अभी वो कनाडा में ही रहती है, हैलिफैक्स में। तो फिर वो बड़े मन गए, उसने कहा आंखें बंद कर ली, कहती है मम्मी बोलती आंखें बंद करने से गुरुजी आप दिखाई देते हो और मुझे मिल जाओ। ऐसे उसने 8-9 साल की थी,
पता नहीं 7 साल की होगी, हाँ, या 7 या 8 इयर्स की थी। तो इतने में गुरुजी है ना, ये यही जो स्वरूप आपका लगा हुआ है ना, काले ब्लैक मफलर वाला, बड़े मंदिर में भी है। इस स्वरूप में से बाहर निकलते हैं आंटी, बाहर निकलते हैं और हाथों में ऐसे लाइट निकलती है, लाइट आती है और सारी संगत पे जाती है। 2008 की बात है और गुरुजी आके चेयर पे बैठ जाते हैं और सब संगत के ऊपर ना वो लाइट कर रहे होते हैं। और जो शिवजी भगवान है ना उनके वहां पे बड़े मंदिर में, वो शिवजी भगवान उठ के डांस करने लग जाते हैं आंटी, और डांस करते हैं। तो मेरी बेटी डर जाती है कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने बोला आने वाला वक्त ना, टाइम बहुत बुरा है बहुत बुरा है, कुछ नहीं हो रहा। तो पूरी धरती हिल रही थी, पूरी धरती में कुछ कुछ हो रहा था, वो देख रही थी। तो गुरुजी ने कहा तुम लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ब्लेस कर रहा हूँ। तो आंटी उसने देखा और जैसे जैसे लाइट वो आई है, ये आई है, तो उसने ना जो संगत नहीं भी आई थी ना, बड़ी सारी संगत देखी, वो भी गुरुजी के पास संगत आ रही है और गुरुजी ऐसे लाइट डाल रहे हैं। इतनी संगत आते जा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, तो मैं तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। तो उसके बाद उसने जो है ये चीज हुई और उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया। उसकी आवाज भी, हालांकि वो सत्संग वगैरह इन चीजों में बच्चे बाहर चले जाते हैं, इन चीजों में नहीं आती। वो कहती मम्मी कर्म में ध्यान दो ना, बाहर कंट्री में तो टाइम भी नहीं है इन चीजों का, और भगवान की मर्जी होगी, है ना। तो पहले जो उसने, अभी छोटी सी है, मैं कल ही दिखा रही देख रही थी, तो पहले दिन ही उसने गुरुजी का स्वरूप जब देख के आई थी, फर्स्ट डे उसने गुरुजी का स्वरूप बनाया था। गुरुजी को देखा नहीं था। उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, हेलीफैक्स में, पूरे कनाडा में हेलीफैक्स में उसकी पेंटिंग छुपी हुई है। तो बड़ी अच्छी पेंटिंग करती है। मैंने कहा तूने गुरुजी का फर्स्ट टाइम स्वरूप बनाया था ना, इसलिए तुझे पेंटिंग में सक्सेस मिली। वो भी गुरुजी ने मेहर की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं। हाँ, हम कह रहे हैं गुरुजी ने स्वरूप बनाया, पता नहीं उसके हाथों में क्या भरा गुरुजी ने, है आगे के लिए क्या ब्लेसिंग दी। बच्चा जुड़ा होगा अभी, आंटी आपने उसको भी भेजा था, लिंक भेजा था। आंटी वो जॉब पे गई हुई है अभी, वहां पे ना इस टाइम जॉब पे गई हुई है। कोई बात नहीं, फिर हाँ जी। वैसे आज लॉन्ग वीकेंड है, मुझे पता नहीं कि उस प्रोविंस में है या नहीं है। यहाँ पे तो बीसी में लॉन्ग वीकेंड है आज ना। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो आज उसकी गवर्नमेंट जॉब है वैसे तो नोवा कोशिया में वहां पे करती है। तो चलो ठीक है आंटी, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो और बताइए। बहुत प्यारा सत्संग किया है, दोनों आपने कवर कर दिया है कि सत्संग तो बस वही बता रही थी। गुरुजी की लाइट आई, फिर उसके बाद ना उसने फिर सबसे बड़ी बात ना, वो जो संध्या है ना जिसको मैं बताया था कि गुरुजी ने, उसने बोला कि गुरुजी को ये गाना सुना, ये गुरुजी पे सूट करता है, एक दिन शुभले भंडारी, उसने बोला था फर्स्ट टाइम। तो वो भी गुरुजी के पास, मतलब वो उस दिन मंदिर नहीं आई थी, पर उसने गुरुजी को देखा, मेरी बेटी ने देखा गुरुजी उसको भी ऐसे लाइट डाल रहे हैं। तो उसने अगले दिन जब गई ना, कहने लगी आंटी आंटी आपको बात बताऊं, कब सारा उसने सत्संग सुनाया मेरी बेटी ने उनको, और बोला कल आपने ये कपड़े पहने हुए थे और इसी सूट में ऐसे ऐसे आए थे। तो वो हैरान हो गई, और हम पूरा दिन वहां पे थे ही नहीं गुड़गांव में, पहले कहीं हम रिसेप्शन में गए हुए थे, फिर मंदिर चले गए थे। तो कहने लगे ये सूट तो मैंने आज ही मॉल से खरीदा है और किसी ने मुझे देखा भी नहीं है, और वही सूट का उसने सेम डिजाइन बता दिया, सब कुछ बता दिया कि मंदिर में बैठे हुए थे। फिर वो फटाफट ना केक लेके आई। तो गुरुजी ने ये भी दिखाया कि कौन कौन संगत मतलब कैसे आती है, मतलब बिल्कुल, मतलब उस चीज को याद करती ना, मैंने कहा गुरुजी मतलब कितना आपने लोगों को ब्लेस करा, मतलब कैसा, मतलब वक्त माड़ा जो कोविड टाइम भी आया या वैसे भी आया, तो कितना बुरा वक्त आने वाला था। हमें आप कह रहे हो ना किस किस चीज का शुक्रिया अदा करूं, तो हम लोगों को तो पता ही नहीं है, पता नहीं हम कितनी मतलब तड़प रहे होते। बिल्कुल वो चीज मैं याद करती हूँ कि गुरुजी ने लाइट डाली, सबको ब्लेस किया पूरी धरती में। वो कह रहे थे पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ होने वाला है, मैं तुम लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ। अब जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, अच्छी वाइब्रेशन हो रही है, नेगेटिविटी से निकाल रहे हैं। तो इस सब का गुरुजी का शुक्रिया, बस यही हम उनको प्यार वही करेंगे और हम उनमें से बचाते रहें, है ना, और शुक्रिया अदा करते रहें। इसके साथ ये देखो कि
कोविड के टाइम हम लोग कितने सारे नजदीक आए हैं, कितनी कंट्रीज मिली है, कितना गुरुजी ने पहले ही ये करवा दिया था शुरू। अभी लॉकडाउन तो बाद में हुआ था, गुरुजी ने पहले ही जनवरी 2020 जनवरी से गुरुजी ने जनवरी से मुझे लगता है कि कराए थे कि 2021 में कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी ने पहले ही सब कुछ करा दिया था। और फिर गुरुजी ने बोला हम देख करते पहले सारे कल्ले सत्संग तेरे पहले सिखा देता। गुरुजी ने पेंडेमिक शुरू से पहले करवाए, चुप के पैजा कर ले करो। और फिर बोला देखो हम कितों आगे, क्योंकि तब उस टाइम कोई फूल भी नहीं ला सका, कोई बाहर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर तो घरों के अंदर तो इतने होते नहीं है, सबको स्टोर में लेके जाना पड़ता है, तो कोई गया नहीं। तब ये मुझे याद आ को बोला गुरुजी करते पहले सारे करते पहले इस तरह दिन पहले, क्योंकि मैं बुड़बुड़ बहुत करती थी, मैं बहुत लड़ती, मुझे पता नहीं था कि परमात्मा मैं तभी रोती हूँ, उस वेले को रोती हूँ। कोई संगत सोचती दुख इससे सुख ही नहीं है, इससे बड़ा मुझे तो लग रहा है। अब मुझे जिंदगी से प्यार होने लग गया। चलो बढ़िया है, गाने वाने चला के डांस करो आंटी मस्ती में। और क्या है आंटी 2 लाइनें आप ही सुना दीजिए, अगर सुना सकते हैं तो। आंटी आप ही सुना, मुझे नहीं आती, इतनी अच्छी नहीं आता, गाना नहीं आता, बस यही सुनाया था, एक दिन शिव बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी। डांस कर लेती मैं, फिर भी गाने के लिए बड़ा मुश्किल है, डांस तो मेरे कदम नहीं रुकते। चलो आप डांस भी देखेंगे जब गुरुजी ने चाहा तो। एक दिन डांस का बताती हूँ, डांस का तुम्हें गाना, डांस का मेरे पैर थर थर कांपते हैं, ऐसे पता नहीं आता नहीं है, पर फिर भी कर ही लेती हूँ, मतलब चला ही लेती हूँ, समझो गुजारा। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने ना रात को बैठ के ना, पूरी रात बैठ के ना, वो गाने उस टाइम रिकॉर्ड होते थे, वो गाना रिकॉर्ड किया, डपली वाले डपली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचू तू नचा। और मैं आंटी इतने बड़े बड़े घुंघरू लेके आ गई, बड़े चौड़े चौड़े, और अभी भी मेरे पास है, उसका भी सत्संग सुनाती हूँ, और मैंने गाने रिकॉर्ड किए। तो एक रितु कपूर आंटी है DLF में, उनका कभी आपने सत्संग सुना है? उनका घर बहुत अमृत आता है। हाँ जी, कौन से रितु कपूर है? रितु कपूर, हाँ जी रितु, हाँ, उनके घर बहुत अमृत आता है। तो शुरू तो हमारे घर गाड़ी भी भेजती थी, आजा मधु आजा, तो हम जाते नहीं थे, फिर बाद में हमने देखा इतना अमृत आता है, बहुत आता है। तो उस दिन हम ना बहुत प्यार करती थी, भेजती थी, हम चले जाते थे। तो उस दिन ना मैं ऐसे बड़े सारे गाने रिकॉर्ड करके ले गई, डपली वाले डपली बजा, और ऐसे दूसरी फिल्मी गाने ले गई थी सारे। मैंने कहा जब सत्संग खत्म होगा ना तो हम लोग ना डांस करेंगे। मुझे जब गुरुजी की याद आती है ना, मतलब ऐसे लगता है कि गाने मतलब चलाऊं और डांस करूं। तो हम चले गए, गाने वाने लेके, CD लेके गाड़ी में रखी हुई थी, और घुंघरू भी गाड़ी में रखे थे, अंदर नहीं लेके गई, गाड़ी में रखे थे। तो जब सत्संग खत्म हुआ ना, तो मैंने एक अंकल जो चला रहे थे ना, सिस्टम चला रहे थे, तो मैंने उनको, अंकल को ना CD ला के दी। मैंने कहा अब तो सारे चले गए हैं, हम 10-15 लोग रह गए हैं, अंकल ये वाले गाने चलाओ। तो उन्होंने चलाया ना, डपली वाले डपली बजा, और दूसरे गाने भी दूसरे थे, तो थोड़ा थोड़ा चलाया। कहते तो सारे गाने ये हैं, गुरुजी के सत्संग में ये चलाओगे क्या? खूब डांटा उन्होंने मुझे, कहते ये चलाओगे? तो मैंने कहा अंकल अब तो सब चले गए, हम थोड़े रह गए हैं, 15-20 मिनट ही तो रह गए हैं, तो अब किस चीज की शर्म। तो घुंघरू तो फिर मैं उस बीच में ला ही नहीं पाई। इतने में आंटी जैसे वो डांट रहे थे ना, गुरुजी की सारी फोटो में से अमृत निकल गया। हमने कहा अब दुनिया की छठ परवाह एना गल्ला दूरिया नहीं पा, मैं तो घुंघरू ले आई। गाड़ी में उठा के खूब डांस किया, और इतना अमृत आया गुरुजी के इसमें से, इतना अमृत आया। आज भी वो घुंघरू है ना रितु कपूर के घर, एक घुंघरू उनके घर ही पड़े हुए, वहीं गिर गए। इतना डांस किया, करते गए, आता गया, इतना अमृत आया ना, उस दिन सबसे ज्यादा हमने अमृत देखा। मैंने कहा अंकल गुरुजी कह रहे करो। आंटी बहुत 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 प्यारा, बहुत भोले भाव से आप सत्संग किया आपने, कहते ना दिल खोल के, कोई आपकी बनावट नहीं आपके सत्संग में, बिना जैसे गुरुजी बुलवा रहे थे आप बोल रहे हैं,
और कई बार हमारे को भी डर लगता है, अच्छा ये करना ये नहीं करना, तो जरा वैसे रहना पड़ता है। आज का सत्संग यही है मेरा भी। महाराज जी रात में ले गए थे बच्चों के साथ, और मैं सुबह आई हूँ, हम भी डांस करके आए महाराज जी। 2:33 o'clock हम लोग घर पहुंचे हैं, और 4:30 ये स्टार्ट होना कुछ नहीं करना था। मैंने क्विल करके थोड़ा सा कि सो जाओ, लेकिन हुआ ही नहीं, और हो गए 4:15 बज के। मैंने कहा अब तो चलो जी उठो, अब गुरु जी ने स्टार्ट ही कराना है। तो बस यही आप डांस का कर रहे हो। कल मैंने बहुत टाइम के बाद किया, तो यही सोचे थे गुरु जी क्या, और गुरु जी ने आज आपसे ये भी करवा दिया कि कोई फिक्र नहीं है भैया, कभी ये डांस भी कर लिया करो। क्या अकेले में कर लो, 2 लोगों के साथ कर लो, खुश रहो। जिस टाइम उदास हो, गुरुजी के साथ उदास ना करके ना, क्या हुआ तुम मिले हैं तो क्या किस चीज से कम। सच में मैं डांस करते करते ये था, बच्चे कह रहे क्या कर रहे हो, गुरुजी कहते नहीं ठीक है गुरुजी। अब मैं बोल सकती हूँ ऐसे करके अंदर डाल लो। मैंने कहा कोई बात नहीं। थैंक यू गुरु जी ये सत्संग सुनाने के लिए। ये मेरे लिए था आंटी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से करती थी, वो रहने की नहीं, अब गुरु जी वाले हैं ये काम नहीं। तो ये बात था। थैंक यू गुरु जी। आपका सत्संग से मेरे को ये हो गया कि कभी कभी डांस भी कर लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। रूल है, जिस टाइम मेरी वो शब्द चल रहे हो उस टाइम चुपचाप सुनो। जिस टाइम 2-4 आंटियां, हाँ तो जिस टाइम 2-4 आंटियां चुगलियां करनी, गप्पे मारने से अच्छा तो डांस कर लो ना। अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और गुरुजी भी खुश, हम भी खुश। वो तो खैर बाहर जाए सत्संग में तो नहीं, लेकिन कई बार अब तो ये होता है ना कि नहीं गुरुजी है, गुरुजी वाले हैं, ऐसे डांस वांस ज्यादा ना करो बाहर जाके या कैसे भी। लेकिन नहीं गुरुजी थैंक यू, ये आपने करेक्ट कर दिया करो आंटी, वो वाली गाने पे कर लिया करो, दुनिया दी छड़ परवाह एने गल्ला दूरियां ना पा। जय गुरु जी। पुष्करना आंटी जुड़ गई हैं। पुष्करना आंटी आ जाइए आप। पुष्करना आंटी फिर बाद में लेके ये जो भी है आंटी, पुष्करना आंटी आप प्लीज, आपकी वेट हो रही है। बोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। नहीं गाया जाएगा आंटी पूरा। एक्चुअली आंटी ये मई का महीना ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा वो इमोशनल हो जाते हैं गुरु जी को याद करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता था कि मैं गाऊंगी तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी, इसलिए नहीं गा रही थी। कोई बात नहीं आंटी, ये तो आपका प्यार गुरुजी के लिए टपक रहा है, गुरुजी समझ रहे हैं। नहीं हमें बहुत याद आते हैं गुरुजी ना, इस महीने बहुत याद आते हैं आंटी। आंटी आपको भी तो याद, आंटी आपको भी याद होगा जब यश अंकल की गाड़ी में फिर आके बैठ गए थे, आवाज सुनी थी, फिर समोसे जलेबी खाई थी। याद है? और एक बार मधुवन बापू जी आए थे तो हमने उनको शब्द सुनाया था, याद है? आंटी को तो पता है क्या, आंटी को तो पता है क्या, मैंने एक दिन आंटी से पूछा आंटी आपको सारे याद कैसे होते हैं, तो आंटी वहाँ मेडिटेशन करती थी, तो आंटी ने मुझे अच्छे से याद है, आंटी ने बोला था पहले मैं एक स्टेंजा याद कर लेती हूँ वहाँ पे, फिर घर आके करती हूँ, ऐसे ऐसे करके आंटी को बहुत याद रहती है। जब ना तब मिलते नहीं थे हमें, गुरुजी वाले शब्द कहाँ थे, मिलते नहीं थे। तो ये भी आंटी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं बता रही हूँ, मेरे जैसे जल्दी को तो बस एक लाइन या उल्टी सीधी आती है, मुझे नहीं आते। तो आपको मैं देखती थी ना सारे याद है, जब आपने बापूजी को ये सुनाया था ना तब मैंने आपसे पूछा था, तो आपने बोला तो मैं एक एक स्टैंजा करके याद करती हूँ। हरे आवली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है, वो भी सुना दो एक लाइन आंटी। और गुरुजी आंटी
पहले मैं मई में बहुत उदास होती थी, बहुत रोती थी। उस दिन जब आवाज सुनी, नहीं गाया जाएगा बेटा, नहीं गाया जाएगा आंटी, नहीं गाया जाएगा। जब मैंने ये आवाज सुनी थी ना, अच्छा चलो ठीक है, फिर से कैसे दिन अब खुशी के मोड में है ना बनता है, फिर गाने में मजा आता है थोड़ा। चलो गुरुजी वो याद आते हैं ना, आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं फिर। नहीं कई बार गुरुजी मीरा कपूर आंटी को कहते थे रोया नहीं कर, तू रोंदी है तो मैंने बड़ा दुख होता है। तो आंटी तो आता है, पर जिसको भगवान से खुशी मिले और हम बार बार रो रो के, वो हमारे माँ बाप है ना, तो मतलब रोते नहीं है बेटे, इमोशनल हो जाते हैं, याद आ जाती है ना, वो सब पल याद आ जाते हैं गुरुजी के साथ बिताए हुए ना, वो लम्हे याद आते हैं, वो पल याद आ जाते हैं। कितना सुंदर सुंदर। उस दिन आंटी, उस दिन गुरुजी का चेहरा कैसे, जब ये वाला गाना सुनाया था, कैसे पिंक हो गए थे, बिल्कुल ब्लश कर रहे थे बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल स्माइल, अंदर स्माइल ना छुपा रहे थे, जैसे स्माइल आ भी रही थी, छुपा रहे थे। वही चीजें याद आ जाती है। मैंने तो मधु को पता नहीं कितनी देर के बाद, मधु तुमसे बात की है, मेरी तो हो ही नहीं कब सी देर से, नंबर ही इधर उधर हो गए। मेरे से आंटी ने नंबर मांगा था, मेरे पास था ही नहीं, मैं कहा मेरे पास है ही नहीं। हम तो पहले वहाँ रहते थे, काफी टाइम से इधर उधर शिफ्ट हो गए, फिर कनाडा चले गए, कभी कहाँ चले गए। गुरु जी रखे, सब खुश रखे, गुरु जी सब कृपा करे। सारी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी। अंकल जी आप हैंड रेज हमको लीजिए, लेकिन सत्संग की बात होगी, नहीं तो अंकल जी आप म्यूट कर दीजिए। कोई भी संगत बिना से जुड़ी थी एंड मेरा जीके का एग्जाम था। एक दिन पहले मैसेज आया और मैसेज ही नहीं दिखा मुझे। तो गुरुजी है करेंगे, वो तो है, लेकिन वो तो पढ़ाई भी करती है, स्टडी भी करती है। हाँ जी, बहुत प्यारा सत्संग। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इनके लिए ऐसे किया तो आपके लिए भी ऐसे कर देंगे, जो दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच आंटी। अगर किसी सत्संग का प्लीज मैसेज, लेकिन आगे जो है चूज गुरुजी करेंगे कि कौन से दिन आपको आना है। मधु आंटी थैंक यू सो मच, पुष्करना आंटी थैंक यू सो मच, बाकी सभी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने बहुत प्यारा सत्संग सुनाया। गुरु जी आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें और हम लोगों के बीच में आप आती रहें और सत्संग सुनाती रहें। संगत जी, आपने सुना कि गुरु जी समाधि लेने से पहले सभी आंटियों को कब कब कैसे कैसे बुलाते थे और कैसे ब्लेस करते हैं, ये तो गुरु जी ही जाने। गुरु जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है, परंतु गुरुजी हर संगत का बेहद ख्याल करते थे और अपनी हर संगत से गुरुजी बेहद प्यार भी करते थे। जब संकट आता था किसी भी संगत पे, तो गुरुजी पल भर की देरी नहीं करते थे। गुरुजी सहायता करते थे, गुरुजी ब्लेस करते थे, आशीर्वाद देते थे और बड़ा से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी बीमारी सब टल जाती थी। गुरुजी बड़े मंदिर में अपनी संगत को बुलाते थे और ऐश भी करवाते थे, आशीर्वाद भी देते थे। तरह तरह से बड़े मंदिर में आयोजन भी होते थे और कहा जाता है गुरुजी जब ऐश कराते थे तो उसके माध्यम से कई बीमारियां भी गुरुजी ठीक कर देते थे। इसलिए ही कहा जाता है गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गुरुजी। गुरुजी को मालूम है कि किस संगत को कैसे ठीक करना है। कभी कभी तो गुरुजी किसी संगत को लंगर प्रसाद ही ज्यादा दे देते थे, कभी कभी गुरुजी किसी संगत को समोसा प्रसाद ज्यादा दे देते थे, कभी कभी बीपी वाले को अलग अलग। तो ऐसे गुरुजी हमारे जो है रोग को ठीक करने के लिए अद्भुत लीला गुरुजी करके दिखाते थे। और संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरुजी का महासमाधि दिवस आ रहा है। बहुत दुख की घड़ी आ रही है कि गुरुजी चोला छोड़ के चले गए थे, लेकिन गुरुजी हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं, सभी संगत के साथ हैं। फिर भी हम तो मानव हैं और जब कोई साथ नहीं रहता तो याद तो आती है, रोना तो आता ही है। तो संगत जी,
ये महीना बहुत ही कष्टदायक है, परंतु गुरुजी सबके नाल हैं, सबके साथ हैं। गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, इसलिए कोई भी संगत किसी भ्रम में न रहे कि गुरुजी नहीं हैं। गुरुजी हैं, गुरुजी रक्षा कर रहे हैं। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी एक सच्चे साधु की एक कहानी आपको सुनाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास पैसा कहाँ होता है। संगत जी ध्यान से समझिएगा, आपके लिए है। नाविक बहुत सरल था संगत जी, पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर समझ की कमी उसके अंदर नहीं थी। बहुत ही समझदार नाविक था। संगत जी रास्ते में ज्ञान की बात तो करते रहते हैं। साधु का काम ही है, जहाँ रहेंगे वहाँ ज्ञान अपना देते रहते हैं। कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते हैं और कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनाते हैं। ऐसे तरह तरह के हमें ज्ञान साधु संत लोग देते रहते हैं। संगत जी नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से साधु जी की बात सुनता और बाबा की बात हृदय में बैठा भी लेता था। संगत जी एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गए और बोले, वश मैं पहले व्यापारी था, धन तो बहुत कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया था। अब ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तेरे परिवार का भी भला हो जाएगा। ऐसा वो साधु महाराज जी नाविक से बोल रहे थे। परंतु आगे क्या होता है, साधु ऐसा तो बार बार कहे, लेकिन नाविक बोला, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन, लोभ, लालच और पाप इस धन से बढ़ने लगेगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया, मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार वो नजर भी आया जो आप बताते हैं। जब मैं उसकी नजर में हूँ तो फिर अविश्वास कैसे करूं। मैं अपना काम करूं और शेष उसी ईश्वर पर, उसी महाराज गुरु पर छोड़ दूं। देने वाला ईश्वर है, वो सब कुछ जानता है, वही देगा। बाबा जी मुझे माफ करिएगा, मुझे आपकी धन की आवश्यकता नहीं है। संगत जी ऐसा नाविक कह रहा था। जय गुरु जी। संगत जी प्रसंग तो समाप्त हो गया, परंतु एक सवाल छोड़ गया, इन दोनों पात्रों में साधु कौन था, आप समझ के बताइए। संगत जी एक वो था जिसने दुख आया तो भगवा पहना, सन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया, फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया, सुपात्र की तलाश करता रहा। और संगत जी दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं कि मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, पेट भरेगा या नहीं भी पेट भरेगा, फिर भी पराये धन के प्रति कोई लालच उसके अंदर नहीं आया। जबकि नाविक को यह पता था कि नाविक बहुत गरीब है। नाविक चाहता तो वो धन लेकर बहुत धनवान बन सकता था, लेकिन नाविक ने जो कहा सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संसार में संगत जी लिप्त रहकर भी लिप्त रहना आ गया। भगवान नहीं पहना, सन्यास नहीं लिया, पर उसका ईश्वरी सत्ता में विश्वास जम गया। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है ये नाविक सीख गया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा गया। वास्तव में बैरागी कौन है, संगत जी विचार कीजिए। और इस आश्चर्यजनक अच्छी कहानी के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि हमें
धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हमें अपने मेहनत का ही खाना चाहिए। यही गुरुजी महाराज भी समझाते थे अपनी संगत का कल्याण करने के लिए। गुरुजी कहते थे निंदा चुगली मत करो और जितना धन की आवश्यकता हो उतना ही धन अपने पास रखो। किसी का लिया हुआ, किसी का नुकसान करके कमाया हुआ, किसी का चुरा के कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता। इसलिए संगत जी, जो धन हमारे पास आए वो मेहनत का होना चाहिए, तभी घर में बरकत आती है और गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी बख्शते भी हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि हमें इस संदेश में गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। जय गुरुजी। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत यह सोचती रहती है कि हम कर्म तो कर रहे हैं और हमें पुण्य मिल रहा होगा। पुण्य मिलता है तो आशीर्वाद भी अच्छे अच्छे मिलने लगते हैं। यह सारी संगत सोच रही है कि हम बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। क्या सारी संगत को पता है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। राजा अपने प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। संगत जी, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील वह राजा रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। इतना ज्यादा अपने प्रजा का ख्याल रखता था, इतना ज्यादा राजा सेवा करता था। संगत जी, एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था। उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, हे राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। यह सुनकर राजा बड़े आश्चर्यचकित में पड़ गए। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं है। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं नहीं आया। राजा यह सुनकर परेशान हो गया कि मेरा नाम किताब में क्यों नहीं है। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। संगत जी, ध्यान से समझिएगा, सारी संगत के लिए है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा में राजा फिर लग गए, यह जानते हुए कि भजन कीर्तन में किताब में उनका नाम नहीं है। राजा चाहता संगत जी तो भजन कीर्तन करके फिर से अपना नाम किताब में लिखवा लेता, लेकिन किताब को उसने दरकिनार किया और सेवा में लग गया। संगत जी, कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दोबारा दर्शन फिर से हो गए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था, अर्थात यह पुस्तक अलग थी और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। संगत जी, राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज जी, आज कौन सा बही खाता अपने हाथों में आप लिए हुए घूम रहे हैं? संगत जी, देव महाराज ने कहा, हे राजन,
आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, इतने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चय ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का कोई नागरिक है? ऐसा प्रश्न राजा ने महाराज देव से कहा। देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्नों पर पहला नाम संगत जी उस राजा का ही था। यह सुनते ही राजा बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। संगत जी, देव महाराज ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्मल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता, तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष बीत जीने की इच्छा करनी चाहिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार की विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए जीने की इच्छा करने से मनुष्य के कर्म का लेप नहीं होता। हे राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दिन दुखियों की सेवा करो, उनका हित करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं। इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। ऐसे लोग भगवान को, ईश्वर को, गुरु को सबसे प्रिय होते हैं। संगत जी, राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी संसार में नहीं है। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। संगत जी, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकार पुण्यार्थी भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है।